देखिए क्वेश्चन है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय 8। ठीक है, आज का क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय 8। समझ आ रहा है? इसमें हमको चेक करना है। इसका पहला क्वेश्चन है 134128। समझ आ रहा है? इस नंबर को टेस्ट करना है कि डिविजिबिलिटी जो है 8 से यह नंबर है कि नहीं है। तो इसके लिए हम आपको रूल पहले समझा दे रहे हैं। कोई भी डिविजिबिलिटी करने से पहले उसके रूल को जानना जरूरी है। जैसे 8 से डिविजिबिलिटी का यदि हम चेक कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, इट मीन्स वंस, टेंस और 100, वंस, टेंस और 100, ये डिजिट को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो वंस 10 डिजिट क्या है, 1 2 8, और इसको डिवाइड करेंगे बाय 8। ठीक है, अब 8 से ये कंप्लीटली यदि डिविजिबल है तब यह नंबर 8 से डिविजिबल है। यदि यह डिविजिबल नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं है। तो इसको चेक करके देख लेंगे। 8 से 128 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 1 जा 8 हो गया। 12 में से 8 जाएगा तो 4, और ये ठीक है। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। क्लियर? इट मीन्स इसको हम यदि डिवाइड कर रहे हैं तो ये 16 टाइम में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है। नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बच रहा है। और जब एग्जैक्टली लास्ट 3 डिजिट हो जाते हैं तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 128 इज डिविजिबल बाई 8 so that 134128 is divisible by 8। समझ आ गया? इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देख लेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 432141। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो वंस और टेंस और 100 प्लेस पर क्या है, 141 है। तो देखिए अब यहाँ पे वंस, टेंस, 100 प्लेस पर 141 है। तो 141 डिवाइडेड बाई 8, 141 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो इसको चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 141 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हो गया। और रिमाइंडर कितना बचा, 6, और 1 आ गया नीचे। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। 8 8 जा में क्या हो रहा है, 64 हो जा रहा है। यहाँ पे 61 है तो 8 7 जा क्या हो जाएगा, 56। अब यहाँ पे क्या बच गया, 11 माइनस 6 5। इट मीन्स यहाँ रिमाइंडर बच जा रहा है। तो इसको हम यदि डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 17 क्या हो गया, क्विसेंट हो गया। 17 क्या हो गया, क्विसेंट, और 5 जो हो गया क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो ये कंडीशन है और ये रूल्स है कि एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 141 इज नॉट divisible by 8 so that 432141 is not divisible by 8। divisible by 8। समझ आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी
डिविजिबिलिटी by 9. बाय 9। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, कैसे हम करते हैं जो भी नंबर हमारे 9 से डिविजिबल होते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे नंबर हमारा है 813213, यही नंबर है। Yes, sir. तो देखिए अभी हम जब डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े थे 3 से, Yes, sir. तो उसमें क्या पढ़े थे कि सम ऑफ द नंबर, क्या पढ़े थे? सम ऑफ द नंबर। इट मीन्स यदि हम कहें तो जो रूल्स हम 3 के लिए फॉलो करते हैं वही रूल हम यहाँ भी फॉलो करते हैं। यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ये 9th के लिए भी हम क्या करेंगे, सम ऑफ द नंबर करेंगे, और सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को 9 से हम डिवाइड करेंगे। Yes, sir. जो सम करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे, और यदि वह नंबर एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल है तब यह नंबर डिविजिबल है, Yes, sir. और यदि वह नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है, तब यह नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, तो अब हम लिखेंगे सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द number. नंबर। सम ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, 8 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3। 3. तो और 8 और 1 9 हो गया, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15 और 15 3 18। तो ये कितना आ गया, 18। अब 18 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 9 से डिवाइड। तो 9 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 2 टाइम में Yes, sir. एग्जैक्टली क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। आप इसको देख भी सकते हैं, 18 छोटा सा नंबर है, 9 2 जा 18 हो गया कि नहीं हो गया। Yes, sir. तो ये 2 टाइम डिविजिबल हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सम जो है 9 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये नंबर क्या है, डिविजिबल है। Divisible तो है। यहाँ पे लिख देंगे 18 इज Divisible by डिविजिबल 9. by 9 so that 8 1 3 2 1 3. 1 3 is divisible by 9। क्लियर? चलिए अब सेकंड नंबर इसमें हम दिखा दे रहे हैं। एक सेकंड नंबर ले लेते हैं, सेकंड नंबर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 134 755। समझ आ रहा है? अब यहाँ भी वही प्रोसेस, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर। तो सम करेंगे तो 1 + 3 + 4 + 7 + 5 + 5। ठीक है, इसको जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 हो गया, और 4 8 और 8 7 15, 15 और 5 20 और 20 और 5 25। ठीक है, Yes, sir. समझ आ रहा है? तो अब 25 को हम 9 से डिविजिबल करेंगे। तो 9 से जब डिविजिबल करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। Yes, sir. ठीक है, और 9 3 जा 27। 27. इसका मतलब ये 2 टाइम जाएगा। तो इसको देख लीजिए करके, 9 से हम 25 को करेंगे तो 9 2 जा 18। 18. कितना बच गया, 7. 7 बच गया। ठीक है, 7 क्या हो गया, रिमाइंडर। तो Remainder. यहाँ पे हम करेंगे तो 2 क्या हो गया, Quotient. क्वोशिएंट हो गया, 7 और remainder. 7 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 Is इज not divisible. नॉट completely divisible, Completely divisible. completely Divisible by divisible by 9 9. so that 1 3 4 7 4 7 5 1 3 4 7 5 is Not divisible. not divisible by 9। क्लियर? Yes, sir. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय 10।
इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 10 कैसे करते हैं। यस सर। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि हर क्वेश्चन को करने का कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को जानना है यस और उस रूल्स को अलग से पढ़ेंगे, फिर नंबर को कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको प्रॉब्लम ना Yes, हो, इसलिए मैंने रूल्स भी इसी में बताया है और नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बता रहा हूँ। यस सर। तो देखिए 10 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि कोई भी नंबर यदि हम ले रहे हैं तो उस नंबर्स का वंस One प्लेस place जो है zero होना चाहिए। शुड बी जीरो। यस सर। ठीक है, वनली जीरो होना चाहिए। यदि वो जीरो है तो वो 10 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। समझ आ रहा है? Yes. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका वंस प्लेस जीरो है तो इसलिए यह जीरो है। Zero है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 7 1 2 3 0। ठीक है, वंस प्लेस is 0, ones place is 0, so that ये हो गया वंस प्लेस, so that 3 7 1 2 3 0 is divisible by 10। समझ आ गया? यस सर। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें 3 4 5 6 6 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वंस प्लेस क्या है, वन है। वंस प्लेस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वंस प्लेस जीरो होगा तभी जाके वो हो पाएगा डिविजिबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वंस प्लेस of 3 4 5 6 6 1 is 1, so that 3 4 5 6 5 6 6 6 1 is is not not divisible by 10। क्लियर? यस सर। ये यस सर। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाई 11। यस सर। ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, डिविजिबल बाई 11 का कैसे करते हैं। तो पहला नंबर है 9 4 3 2 1 1 5। ठीक है, इस नंबर को हम करेंगे। तो देखिए पहले इसका रूल हम आपको समझा दे रहे हैं। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए कोई भी नंबर यदि हम लेते हैं तो उसके वंस प्लेस टेंस प्लेस से कोई मतलब नहीं है। Yes, sir. उसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस से मतलब। जैसे Yes, sir. ये पहला नंबर पे आ रहा है, अब इसको देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से 9 4 3 2 1 और 5। यदि हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, वन प्लेस पे आ रहा है। यस सर। वन प्लेस पे आ रहा है ना। यस सर। यदि हम इसको करते हैं तो ये वन प्लेस पे आ रहा है और ये कौन सा प्लेस हो गया, 2 हो गया। ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, 3। ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, 4। ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, 5। ये किस पे आ रहा है, 6। और ये किस पे आ रहा है, 7। समझ आ रहा है? यस सर। प्लेस को देखना है, न कि नंबर को देखना है। यस सर। तो जब अब ये कौन सा प्लेस, जो ये 1 जो 9 जो है कौन से प्लेस पे है, 1 पे है। 4 जो है 2 पर है। 3 जो है 3 पे है। 2 जो है 4 पे है। और 1 जो है 5 पे है। 1 जो है 6 पे है और ये 5 जो है 7 पे है। तो हम ये देखते हैं ये जो पोजीशन है इसका इवन और ऑड, इसके इवन और ऑड का हम क्या करते हैं, सम करते हैं और सम करके इसका डिफरेंट निकालते हैं। yes, तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो नहीं तो वो 0 आना चाहिए और नहीं
तो 11 का मल्टीपल होना multiple, चाहिए। yes, sir. इसका मतलब 11 के टेबल में आना Yes, चाहिए, sir. 11 से डिविजिबल होना, 11 से डिवाइड होना चाहिए, जो भी डिफरेंस आता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे इवन प्लेस या ऑड प्लेस। तो पहले लिख लिए ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस हो गया। और यहाँ पे हम लिख लेंगे इवन प्लेस। ठीक है, तो ऑड प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है? यहाँ पे नंबर है 9, उसके बाद 3 के पोजीशन पे 3, उसके बाद 5 के पोजीशन पे 1 और 7 के पोजीशन पे 5। इसके पोजीशन को देखते हैं, न कि इस इवन और ऑड को। नंबर के ऑड इवन को नहीं देखते हैं, नंबर के पोजीशन को इवन ऑड को देखते हैं। तो ये हो गया ऑड प्लेसेस। और इवन प्लेसेस पे 2 है इवन प्लेसेस, तो ये हो गया 4 हो गया। उसके बाद क्या है फिर 4 जो है ये है इवन प्लेस, तो यहाँ पे क्या है 2 है। 6 इवन प्लेस है, यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, और नंबर तो इधर और नंबर में आ ही गए हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे सम ऑफ नंबर। तो ये सम ऑफ नंबर कर लेंगे, तो ये 9 + 3 + 1 + 5। ठीक है, तो 9 और 3 12, 12 और 3 13 और 13 और 5 18। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इवन प्लेस का जो नंबर है यहाँ पे इसका भी सम कर लेंगे, सम ऑफ नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ नंबर कर लेंगे, तो 4 + 2 + 1, तो 4 और 2 6 और 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया। अब यहाँ निकाल लेंगे डिफरेंस ऑफ द नंबर, डिफरेंस ऑफ द नंबर, डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो पहला नंबर हमारा मिल गया 18 जो सम करके आया है, और दूसरा नंबर सम करने के बाद क्या आया है 7 आया है। और इनका यदि हम डिफरेंस करते हैं तो 18 - 7 कितना आ जाना चाहिए 11 आना है। 11 18 में से 7 माइनस करेंगे 11 आएगा। तो हम क्या भी आपको रूल बताए हैं कि जो सम ऑफ द नंबर आ रहा है दोनों नंबर का डिफरेंस नहीं तो 0 आना चाहिए और नहीं तो 11 के मल्टीपल हो, इट मीन्स 11 से डिविजिबल हो। तो 11 जो है 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिफरेंस ऑफ द नंबर, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द नंबर is 11 and 11 Yes, sir. and it is divided by, it is divisible by, Yes, sir. divisible by 11. So that 9 4 3 2 1 1 5 1 1 5 is divisible by 11. is Divisible by 11. 11। Yes, sir. फिर से मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला आपको, कोई भी नंबर मिलेगा उस नंबर के पहले प्लेस देख लेंगे Yes, कि sir. कौन इवन प्लेस पे है कौन ऑड प्लेस पे है। इवन ऑड प्लेस को अलग निकाल लेंगे Yes, sir. और Even place इवन को प्लेस को अलग हम सेट कर Yes, लेंगे। sir. अब फिर इन इवन प्लेस या ऑड प्लेस को एक बार सम कर लेंगे कितना आ रहा है, Yes, sir. और इवन प्लेस को सम कर लेंगे कितना आ रहा है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। Yes, sir. डिफरेंस शुड बी 0 और द मल्टीपल ऑफ 11 और डिविजिबल बाई 11। क्लियर? Yes, sir. यदि वो होता है तो वह नंबर डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, समझ आ गया अच्छे Yes, से? sir. Yes, sir. ओके।